जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं सजिटेरियस लगन और मून साइन के लिए। किसके बारे में? जिसका शायद अगर आपका चंद्र राशि है तो उसकी ढैया शुरू होने वाली है 6 महीने बाद। तो आपको किस चीज़ का टेक केयर करना है? शनि मार्गी हो गए हैं एक्वेरियस में, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? पाइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपकी अब पाइसेस में जाते ही आपका ढैया शुरू हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि कैसे टेक केयर करना है और आपके लिए क्या गाइडेंस बेस्ट हो सकती है। यही गाइडेंस, यही ढैया आपको बना भी सकती है, आपको बिगाड़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कुछ भी डरने वाली बात है, डरने वाला कुछ नहीं है। ज्योतिष तो सुधारने के लिए है, ज्योतिष प्रिडिक्शन नहीं है, ज्योतिष तो गाइडेंस है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को एज ए गाइडेंस टूल ले लिया और आपने लाइफ में देख लिया कि हाँ भाई वो अकल्टाई, अगर या तो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप तो आपके पास वो अकल्टाई है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा गोचर कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ मेरे लेके आए, क्या क्या नहीं आएगा। और नहीं आ रहा समझ में, आप लेमैन हैं तो आपको देखना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या सर्व कर रहा है, मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, मुझे कैसे सेक्रीफाइस करना है, कितनी क्या मेरी लिए बाउंड्रीज हैं। अगर उसे क्रॉस करोगे डेफिनेटली आपको इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब अब अग्नि के साथ जाके खेलोगे तो अग्नि तो आपको जलाने का काम ही करेगी। तो ये 2.5 साल आने वाले समय आपका डिपेंड करेगा ये 6 महीने आप कैसे करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, वो पिच रेडी करेंगे जिसपे आप बैटिंग करेंगे। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे टेक केयर कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं शनि का मार्गी होना एक्वेरियस साइन में, धनु लग्न और मून साइन के लिए। शनि कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। किसके मालिक हैं? 2nd हाउस के मालिक हैं। 2nd हाउस और 3rd हाउस के मालिक 3rd हाउस में बैठ गए। तो किस किस के क्या क्या लिखे आएंगे आपके लिए? 2nd हाउस किस किस चीज़ का होता है? हमारे कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, स्पीच का होता है, वैल्यूज़ का होता है, ठीक है, फैमिली का होता है, विजन, हमारी स्पीच, हमारे कहीं ना कहीं दांतों का होता है, आंखों का होता है, हमारी आई साइट का होता है। तो अब फूड का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, बहुत कुछ डिनोट करता है एक एक क्या नाम है आपका हाउस। तो अब हमें देखना है कि अब आपके लिए हम बेस्ट क्या निकाल सकते हैं, बेस्ट आउटपुट क्या समझ सकते हैं। 2nd हाउस, जब मैंने बोला वाणी का, कुटुंब का, आपके फैमिली का, स्पीच का, खाने पीने का, तो अब यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किस चीज़ का कंट्रोल करना पड़ेगा? अपनी फूड हैबिट को मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप तक कोई भी आपने ऐश करी है, किसी तरीके से पैसों का यूज़ करा है, चल रही थी गाड़ी, समझ नहीं आ रहा था पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन अब क्रंच आने वाला है। शनि अब आपको सिखाने वाले हैं। शनिदेव अब आपको, आपसे, आप 2nd हाउस कहाँ हो गया? 12th हो गया, शनि से 12th हो गया है। अब कौन सा साइन? मकर राशि जो आपके 2nd हाउस में पड़ रही है। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको स्पीच का यूज कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, फैमिलीज के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीखना पड़ेगा, आपकी कुटुंब, आपका वाणी आपको कैसे सर्व करनी है ह्यूमैनिटी के लिए, फैमिली के लिए, अपना पैसे को कैसे टेक केयर करना है, ये चीज सिखाएगा। और अगर आप ये करते आ रहे हैं तो अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट आउटपुट मिलेगा, अब आपको कहीं ना कहीं उसमें शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में यही चल रहा है कि सुबह मस्ती, शाम को मस्ती, पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो अपने फादर से या फैमिली से पूछ लिया, या फिर आप इतना कमा रहे हो कि चल रहा है, कोई सेविंग नहीं है, तो बेटा सेविंग करना शुरू कर दो। अपनी आई साइट का ध्यान रखो, दांतों का ध्यान रखो, इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आई साइट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, ठीक है। और आपने क्या करना है, किस चीज़ का टेक केयर करना है? फैमिली की किसी की तबीयत खराब है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। जितना उनकी ब्लेसिंग्स लोगी, बड़े बुजुर्गों, शनि किसको डिनोट करता है? बड़ों को। तो अपने माँ बाप की, बाबा की, दादी की, मतलब जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके आप अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स के थ्रू किसी भी प्लैनेट के नेगेटिविटी को नलीफाई कर सकते हैं। दुआ में वो असर है, वो भाव है कि आपकी किसी भी प्रारब्ध को काट सकती है। समझ गए आप? तो आपने ये करना है। दूसरी चीज, शनिदेव 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस हमारी क्रिएटिविटी का होता है, एक्सप्रेशन का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे नेबर का होता है, सिबलिंग्स का होता है, हमारी शॉर्ट ट्रैवल का होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें 3rd हाउस से दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आपका शॉर्ट ट्रैवल बहुत ही अमूमन बहुत जल्दी होने लगे। आप हो सकता है कि आपका जॉब स्विच कर रहे हैं, आपने, आपका रोल बदल गया आपकी जॉब में, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इधर से उधर जल्दी रेगुलरली जा रहे हो। आपका एक्सप्रेशन थोड़ा वियर्ड हो सकता है क्योंकि शनिदेव आपको प्रॉफिट, पैसा कमाने में आपको कमी नहीं होगी, पैसा आप कमाओगे, आपको पैसा आएगा, लेकिन वो पैसे को सेव नहीं कर पाओगे। यही अपॉर्चुनिटी आपको टेक केयर करनी है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको टेक केयर करनी है कि मैं सेविंग की आदत डालूं 6 महीने के अंदर, कि मेरे को आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं आए, कोई भी इश्यूज या स्ट्रगल आए तो मेरे पास बैकएंड हो। अगर बैकएंड होता ना तो टेंशन कम होती है, प्रेशर कम फील करोगे आप। तो आपने क्या कहा, ट्रैवल करोगे, आपका रोल बदलेगा, आपका स्पीच, आपका एक्सप्रेशन बदल सकता है। तो उसमें आपको बहुत सौम्यता के साथ काइंडनेस दिखानी है, कंपैशन रहना है हमेशा, ठीक है। नेबर्स के साथ अपने टर्म्स को नहीं बिगाड़ना है,
ठीक है, अपने सिबलिंग्स के साथ अपना टर्म्स नहीं बिगाड़ना है, अपनी मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, अपने एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, आप किसके साथ अपनी इंटेलिजेंस रख रहे हो, किसके साथ आप इंटीमेसी रख रहे हो, किसके साथ आप कम्युनिकेशन रख रहे हो, आपको ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑरा आपके ऊपर बहुत आप मतलब होते हैं ना, हाँ से हम सोशल मास को भी देखते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई काम देखते हैं, तो आप क्या देख रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ आप इंटीमेसी इंटरेक्शन रख रहे हो, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत आने वाला है। तो यू रियली नीड टू टेक केयर, क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो चूज वाइजली, ध्यान से इंसान को चूज करें किसके साथ आप बात कर रहे हो, किसके साथ उठना बैठना कर रहे हो, क्योंकि आपका विजन अच्छा है, कंपैशन हो, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हो, एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे नेगेटिव, तो ये सब तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये चीज आपको शनिदेव सिखाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है आपके लिए? देखिए, अगर आपको जो मैं गाइड कर रहा हूं या मैं जो आपको बताता आ रहा हूं पिछले समय से, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको समझा देता हूं। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब प्रॉब्लम आए उससे पहले अपने आप को टेक केयर कर लो कि भाई हमें वहां पे जाके बारिश पड़ेगी तो अम्ब्रेला पहले से अपने हाथ में रख लो। तो अगर आपने ये कर लिया तो समय थोड़ा स्मूथली निकलता है। छिट्टे तो पड़ती हैं, पैरों तक पड़ती हैं, शरीर पे नहीं आती, पूरा गिले नहीं होते, जेब में पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल खराब नहीं होता, पैसा जो बहुत कीमती है वो खराब नहीं होता, मोबाइल तो ज्यादा कीमती है आज की डेट में तो वो भी खराब नहीं होता। तो दीज थिंग्स लाइक यूज दिस एग्जाम्पल कि आने वाला समय अगर आपकी बल्कि सजिटेरियस अगर मून साइन क्या है तो आपने ज्यादा टेक केयर करना है कि भाई डेज भी शुरू हो रही है, तो आपने इन चीजों को टेक केयर कर लिया, लाइफ में पीस आएगा, अपब्रिंगिंग अच्छी होगी आपकी, फैमिली में कोई ना कोई हो सकता है कोई कंसीव कर रहा है, उनका लाइफ में फैमिली में कोई बर्थ हो, शादी हो किसी की, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे शनि के। शनि एस्पेक्ट क्या कर रहे हैं? 5th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। 5th हाउस किस चीज का होता है? लव, मैरिज, लव रोमांस का होता है, विजन का होता है, बच्चों का होता है। तो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होगा। बच्चों के लिए आपका कोई वीकनेस था, आप उनकी पढ़ाई के लिए उतना पैसा नहीं लगा पा रहे थे या उनको कहीं पढ़ाने भेजना चाहते थे, वो चीज आप लगातार कंफ्यूज हो रहे, तो वहां पे आपके पास पैसा आएगा और आप उनको फुल फ्लैज उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, अगर आप उस एज के हो कि जहाँ पे आप चाइल्ड प्लान कर रहे हो, तो बच्चा वो क्या नाम है, आप बेबी प्लान कर सकते हो, कंसीव कर सकते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें प्लान कर सकते हो। जो वीकनेस ही उस पे उसके गैप्स को फिल करोगे, कि थर्ड हाउस थर्ड एस्पेक्ट वीकनेस को दिखाता है, तो वो गैप्स फुलफिल करना, समझ लीजिए जिस दिन आपने अपने उस वीकनेस पे काम कर लिया, आपके 5th हाउस से रिलेटेड सारी चीजें क्लींस हो जाएंगी। और ये 6 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस चीज के लिए? लव मैरिज से आ जाते हैं। अगर आपको कोई गलती कर दी, आपने कोई एथिक्स को, तो अपने एथिक्स को साइड कर दिया, मोरल वैल्यूज को साइड कर दिया, आपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं किया, आपने अपने मोरल वैल्यूज का मेंटेन नहीं किया, तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा आपको। आपकी लव में बहुत समय का लव रिलेशन था, उसमें आपके बीच में कोई सडनली कोई गैप आया था, वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगा, टॉक्सिसिटी कम होगी, लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप गलतियों को ठीक कर सको, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव बैठा है, तो हीलिंग की तरफ जाओगे आप। अब फैमिली से कुटुंब, वाणी, पैसा, वैल्यूज, घर परिवार, इनके रिलेटेड भी टॉक्सिसिटी कम होगी और हीलिंग आएगा। थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्सप्रेशन में भी आपका बदलाव आएगा, आपके बात करने के तरीके में बदलाव आएगा, सिबलिंग्स के द्वारा सिबलिंग्स के क्या नाम है जो कनेक्शन है उसमें बदलाव आएगा, उसमें आपकी या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लॉन्ग डिस्टेंस को लेके आप बहुत ज्यादा क्रेव करते थे और आप थक जाओगे सडनली कि बस बहुत हो गया, या फिर आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, कहीं जाना मौका मिलता था नहीं जा पाते थे, लेकिन अब बहुत फ्लुएंटली जाने लगोगे कि जल्दी जल्दी आज यहाँ जा रहे हैं, उस अगले वीकेंड वहाँ जा रहे हैं, 15 दिन बाद वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हो। लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गया था, पैचअप होने के कहीं ना कहीं चांसेस दिखेंगे, बट डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी बहुत कुछ। ये मत समझ लेना निखिल जी ने बोल दिया, वैदिक मन ने कहा है, बताया है कि पैचअप होगा, पैचअप होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप वीकनेस को समझ गए, रूट कॉज को समझ गए, वो गैप्स को फिल करेंगे। लेकिन क्या होगा, आपके अगर अंदर वो भावना है कि आपको सुधार करना है, दोनों की तरफ से वो क्या नाम है आपका, क्या नाम है वो पुश है कि हम दोनों को दोबारा से रिस्टार्ट करना है, रिनोवेट करना है, नर्चर करनी है चीजों को, अपने जो गैप्स है उसको कम करना है, उसको फिल करना है, तो आपकी लाइफ में पक्का से क्या नाम है आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। 7th हाउस से क्या दृष्टि डाल रहे हैं?
9th हाउस पे, पाप कर्तृ योग में जा रहा है अभी सूरज, जब जैसे ट्रांजिट करेंगे 15, तो जिस दिन ट्रांजिट हो रहा है, वैसे तो एक्चुअल मार्गी 20 नवंबर को हो रहे हैं, 15 को स्टेशनरी बैठे थे, तो अभी 10 से 15 तारीख, 10 से 20 तारीख के बीच में आपने जो जो स्टेप लिए, जो जो काउंटर किया, जो जो प्लान किया, उसका इम्पैक्ट बहुत मिलेगा आपको। प्लस 20 तारीख के बाद आपको क्या इम्पैक्ट मिलेगा, आप 29 मार्च तक आप तीर्थ यात्रा करना, फादर के साथ आपका कोई ट्यूनिंग सही होना, आपका रिलेशनशिप में बॉन्डिंग में आपके क्लोजनेस आना, फादर से रिलेटेड, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है, फादर के साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप होना, उनके साथ रिलेशनशिप की जो चीज़ें थी वो चेंज हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं हम तीर्थ यात्रा पे जाना, ये भी सच कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली जब शुक्रदेव राहु के साथ आ जाएंगे और जब सैटर्न के साथ आ जाएंगे दिसंबर जनवरी के आसपास, आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रदेव जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, फिर 4th हाउस में पीस बढ़ेगा, उससे शांति मिलेगी आपको, आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस आएगा, आपका कोई गुरु से ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपका क्या नाम है, हायर एजुकेशन की तरफ आपका दिमाग भागेगा कि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो कुछ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके आप अभी से अपने अंदर काम करें। तो आने वाला समय जब शनिदेव देखेंगे कि भाई क्या जो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो वाली सिचुएशन तो नहीं है, अगर आपने सच में मेहनत की होगी तो आपको डेफिनेटली आपका भाग्य राइज होगा, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, भाग्य राइज होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाओगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन, मास मीडिया, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फुल फ्लेज काम करने का मौका है, समझ लीजिए ब्रेक थ्रू है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, बस आपसे ये चाहता हूँ। 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 12th हाउस पर। PR, वीज़ा, इस तरह की कोई प्लान करना चाहते थे, आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना चाहते थे, जॉब रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप स्विच करना चाहते हो, फॉरेन लैंड पे जाना चाहते हो, जहाँ रहते हो करंट अभी प्लेस है वहाँ से दूर जाना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या देगा साइड बाय साइड, वो आपको आइसोलेशन भी देगा, अकेलापन भी देगा, आपको कभी कभी रोने का मन करेगा, आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी देगा, स्लीपिंग इश्यूज देगा आपको, ठीक है, पैटर्न बदलेगा आपका, हो सकता है आप एक्सेसिव पार्टी करने लगे, तो क्योंकि शुक्रदेव जैसे जैसे अभी राहु के साथ आ जाएंगे ना, वीनस के साथ आ जाएंगे 28 जनवरी के बाद, और बहुत टाइम तक रहेंगे 4-5 महीने के लिए, तो शुरुआत में आप एक्सेसिव पार्टी कर रहे हो, मौज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पता नहीं है कब दिन रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, फिर सडनली एक दिन आंख खुलेगी मिड 2025 में। मैं ईयरली प्रेडिक्शन में आपको बहुत क्लियर से बताऊंगा कि आपके साथ होने क्या वाला है, आप किस एज पे हो। तो अगर आपने गाइडेंस को समझ लिया ना, देखिए आपका कुछ मिनट आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, तो यही मेरा चांस है। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कल्चर, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग पर्पस के लिए कोई स्टेप लेना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अपनी मेंटेन क्या करनी है, डिग्निटी को, वैल्यूज को, अपने अंदर वो थिन लाइन जो एथिक्स है ना, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर लिया, हार्डशिप, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरल वैल्यूज को मेंटेन कर लिया, तो लाइफ में क्या आएगा, पीस आएगा, क्योंकि जुपिटर भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पीपल से लोगों से मिलना, उनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बढ़ना, दिस इज ऑन कार्ड्स, लेकिन इट शुड बी इन ए लिमिटेड वे। आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, ठीक है, तो 4 फरवरी तक आपको सबक सिखाएंगे कि भैया बेटा सीख लो, बेटा समझ लो, बेटा सब्र खा लो, थोड़ा सा समझ लो, चीज़ों को टेक केयर करो, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। लेकिन अगर आपने वो टेक केयर नहीं करा तो फिर दिक्कत परेशानी हो सकती है। अदरवाइज 6 महीने हैं आने वाले 2.5 साल को, जैसे मतलब ये समझ लीजिए 6 महीने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ काम करो कि आने वाले 2.5 साल या 25 साल आपको बहुत छोटे लगने लगे कि यार प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ नहीं होती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।